टेली प्राइम में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा इंटरेस्ट क्लास का 5th पार्ट। इसमें हम आज देखेंगे कि ब्याज के बाद ब्याज कैसे टेली में कैलकुलेट किया जाता है। इससे पहले हमने देखा था ब्याज के ऊपर ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। आज हम देख रहे हैं कि ब्याज के बाद ब्याज कैसे टेली के अंदर काउंट किया जाता है, या ब्याज के जो स्लैब होते हैं, जो रेट्स होते हैं, वो आपके टाइम पीरियड के अनुकूल बढ़ते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है व्यापार के अंतर्गत कि व्यापारी कहता है कि साहब आप एक लंबे टर्म के लिए मेरे से उधारी ले रहे हो, लेकिन उस टर्म में मेरी कुछ कंडीशंस है। उस कंडीशंस के आधार पर मैं आपसे इंटरेस्ट कैलकुलेशन करूंगा। अब आप अगर उन टर्म को स्वीकार करते हो तो आप मुझसे माल ले लीजिए। तो व्यापारी कहता है ठीक है सर, बताइए क्या कंडीशन रहेगी आपकी। तो व्यापारी कहता है कि अगर आप 1 अगस्त से 1 मई तक, सॉरी माफ करना, 1 अप्रैल से 1 मई तक अगर आप 1 महीने के अंदर मुझे मेरा मूल अमाउंट और इंटरेस्ट चुकाते हैं तो मैं सिर्फ 1% की इंटरेस्ट रेट से आपसे इंटरेस्ट लूंगा। अगर नेक्स्ट मंथ होता है मई से जून तो मेरा इंटरेस्ट रेट स्लैब बढ़ के 2% हो जाएगा, और जून से अगर जुलाई होता है तो वो 3% पे चला जाएगा, और इसके बाद अगर मंथ बढ़ते हैं तो फिर वो सीधा 5% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कैलकुलेट करोगे। अब आपको अगर ये टर्म्स कंडीशन मंजूर हो तो आप संभाल लीजिए। तो व्यापारी कहता है ठीक है सर, मैं तो इससे पहले ही आपको जो है कि आपका अमाउंट चुका दूंगा जितना भी आपका बनता है, ठीक है, मुझे माल दे दीजिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है कि आपको यहाँ पे जो कैलकुलेशन करना है वो कैलकुलेशन का स्लैब कैसे निर्धारित करेंगे हम, और कैसे ये कंडीशन लगाएं कि अगर टाइम पीरियड बढ़े तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ के आए। क्योंकि अभी तक हम ये देखते आए कि एक इंटरेस्ट रेट रहा था, उस एक इंटरेस्ट रेट को हमने अलग अलग तरीके से इंटरेस्ट करके देखा है। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट में भी उसको देखा है हमने, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी देखा है, लेकिन अब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे और वो भी टाइम पीरियड के हिसाब से बढ़ेंगे। कैसे? चलिए हम यहाँ पे F5 करते हैं, F9 करते हैं, एक परचेस करते हैं यहाँ से हम, ठीक है। परचेस करने के लिए हम यहाँ से कंट्रोल एच के साथ में वाउचर मोड पास करते हैं, एस वाउचर। इस एस वाउचर को हम एंटर करके यहाँ पे एक नया व्यापारी हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ से, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। यहाँ पे हम लेंगे एक व्यापारी का नाम ले लेते हैं, जैसे कि हमने लिया सिनर्जी कंप्यूटर। इंटर करेंगे, सिंडिकेटर्स है हमारे, इनको सिंडिकेटर्स में रखना है। इंटर करें और यहाँ से इंटरेस्ट ऑप्शन जो है उसे यस करते हुए आप नीचे आ जाएं। ये इंटरेस्ट ऑप्शन को यस किया हमने, एंटर करें, और यहाँ पे इस ऑप्शन को आप वापस यस करें, क्योंकि इसमें 1 डे का भी कैलकुलेशन आने वाला है, ठीक है। पहली बात क्या हुई थी आपकी? पहली बात आपकी हुई कि अगर 1% फर्स्ट मंथ में, अब फर्स्ट मंथ में हम यहाँ पे कैलेंडर मंथ को काउंटर करेंगे और क्रेडिट बैलेंस पे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये बैलेंस क्रेडिट में है हमारा, अगर डेबिट होता तो डेबिट बैलेंस से भी कर सकते, क्योंकि क्रेडिट ओनली कि सिर्फ देनदारी का बैलेंस है। और वो क्रेडिट और डेबिट कब होता है? जब उसी से आप पैसा ले भी लेते हो और उसी को आप दे भी देते हो, तो वो आल बैलेंस में चला जाता है। यानी कि आल बैलेंस कब आएगा? जब लेन देन एक ही से हो जाए, यानी कि डेप्टर क्रेडिटर दोनों, और आपको लगता है कि ये तो सिर्फ क्रेडिट ओनली है, हम इसे ले सकते हैं, देने का तो कोई काम ही नहीं है इनको, तो आप उसको क्रेडिट बैलेंस ओनली भी रख सकते हो। अब 1/4 से लेके तो यहाँ पे 1 मई 1/5 तक अगर व्यक्ति आपको 1 महीने में पेमेंट रिटर्न करता है तो राउंड आप लगा के 1 कर दीजिए, तो उसका इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा? 1% रेट। फिर वो कहते हैं कि अगर आप मई से जून में चले गए तो मैं 2% इंटरेस्ट रेट पे चला जाऊंगा सर। अगले महीने में उसका ब्याज दर बढ़ जाएगा, जो कि ये सबसे ज्यादा, मतलब कहा जाए सारे इंटरेस्ट रेट में ये स्लैब बहुत बेकार है। इस स्लैब में कभी भी व्यक्ति को एग्री नहीं होना चाहिए ब्याज देने के लिए, क्योंकि मैं आपको डिफरेंट बताऊंगा क्यों ज्यादा बढ़ता है ब्याज इसमें। यहाँ पे हम चले गए साहब, यहाँ पे हमने 2 मई से लेके, क्योंकि 1 मई तो आपने दे ही दिया है, तो यहाँ पे 2 मई आएगा। 2 मई से लेके तो 1/6 तक हो गया, राउंडिंग लिमिट 1 और 1 यहाँ पे आया,
3% समय क्या होगा साहब, कैलेंडर मंथ में जाएंगे, क्रेडिट बैलेंस में जाएंगे, 2 जून से लेकर तो यहाँ पे अगला क्या आएगा 1 जुलाई। ठीक है, नॉर्मल राउंडिंग आएगी आपकी और ये 1 आएगा। ठीक है, अब बात क्या कर रहा है व्यक्ति कि अगर इस तीसरे महीने में भी आप ब्याज नहीं दे पाए तो यहां से मैं 5% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ही चलूंगा, फिर आप फिर जब दो तब मुझे दे देना, अब कोई प्रॉब्लम वाला विषय नहीं है। 5% इंटरेस्ट रेट की हाई इंटरेस्ट रेट उसने आपके ऊपर काउंट कर लिया। यहाँ पे आप कब तक चलेगा, अगर नया स्लेब नहीं हो यानी कि 5 के बाद 6, 7, 8 नहीं हो तो यहाँ पे डेट मत दीजिए आप, और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग करके इसको 1 कर दीजिए, डेट नहीं देना, क्योंकि आप अनलिमिटेड जब भी आप दे, भले 4 महीने में दे, 5 महीने में दे, या फिर कितने भी मंथ में आप उसका अमाउंट हमें पे करें, अब हम यहाँ पे कोई दायरा नहीं रख रहे, कंटिन्यू 5% इंटरेस्ट रेट चलता रहेगा आपके ऊपर। ठीक है साहब, कंट्रोल ए कर दिया और कंट्रोल ए से हमने इसको सेव कर दिया और यहाँ पे भी कंट्रोल ए कर दिया। कितना है साहब अमाउंट, 5,000 रुपये। ठीक है, न्यू रेफरेंस आएगा और यहाँ पे हम लिख सकते हैं अमाउंट, ये हमारा मूल अमाउंट है जो हमने सामने वाले से लिया। किस में जाएगा ये जाएगा इंटरेस्ट के अंदर, आई प्रेस कर दीजिए, इंटरेस्ट पेबल में इसको डाल दीजिए। ठीक है, और कंट्रोल ए कर दीजिए, ये हमारा बन के तैयार हो गया। अब इसी के साथ, सॉरी वो एक गलती हो गई हमसे कि हमने उसको 1 अगस्त में पास नहीं किया, तो वापस से उसको ओपन करके आप 1/4 में पास करके और कंट्रोल ए कर दीजिए वापस से। अब इसी के साथ एक और वाउचर हम क्रिएट करते हैं, उसको भी हम 1 अगस्त में यानी कि 1/4 में पास करेंगे। एक सिंपल इंटरेस्ट वाला हम करते हैं ताकि आपको दोनों इंटरेस्ट का डिफरेंट पता चल जाए कि अगर ये इंटरेस्ट रेट इस टाइम पीरियड तक गया और ये गया तो दोनों में डिफरेंट कितना आता है, कौन सा इंटरेस्ट रेट हमें लेने में फायदा है, कौन सा इंटरेस्ट का स्लैब हमें बेनिफिट देगा और कौन सा नुकसान पहुंचाएगा, वो भी हम करके देखते हैं। इसी तारीख पे हमने एक राम IT हाउस से मान लिया। ठीक है, उनका अमाउंट भी 5,000 रुपये हमने रखा। ठीक है, न्यू रेफरेंस में यहाँ पे अमाउंट है, ये हमारा अमाउंट है। ठीक है, इंटरेस्ट पेबल में चले जाएंगे और कंट्रोल ए कर देते हैं। ठीक है, इन पे सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे काउंट होगा क्योंकि उनके इसमें जो इंटरेस्ट रेट दिया वो 2% का दिया है हमने, और वही 2% की लिमिट ही फिक्स हमने कर दिया, उससे बढ़ने वाला कोई ऑप्शन हमने रखा नहीं उसके अंदर। ठीक है, अब हम यहाँ पे काम करते हैं, अब वापस से हम DSIP पे जाते हैं। ठीक है, सीधा सीधा आप यहाँ पे आ जाइए। अब देखिए क्या हुआ, आपके पास ऊपर राम IT हाउस है और नीचे सिनर्जी कंप्यूटर है। आज 1 डे का यानी कि एक दिन का कैलकुलेशन तो दोनों में एक्टिव है, तो एक दिन का कैलकुलेशन जब दोनों मेथड से में हुआ तो यहाँ पे क्या डिफरेंट आया, यहाँ पे डिफरेंट आया कि ये जो कैलकुलेशन ये 3 रुपए, एक दिन का ब्याज कितना निकला 3 रुपए। क्यों, क्योंकि ये 2% इंटरेस्ट रेट पे है और ये इंटरेस्ट रेट क्या 1% पे, क्योंकि अभी फर्स्ट मंथ में 1% चलेगा उसका, तो वो 2 रुपए निकाल के दे रहा है। कितना दे रहा है 2 रुपए निकाल के दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, डेट को बढ़ाते हैं इंटर करके, या तो अब एक एक दोनों का एक साथ दिख जाएगा, यहीं पे खड़े हो जाइए। 1/5 हम करते हैं, क्या हुआ साहब, नीचे जो आया उसको ध्यान से देखिए, 52 रुपये आया एक मंथ का, क्योंकि 1% इंटरेस्ट रेट है 1 मई तक का, और ऊपर 2% इंटरेस्ट रेट है 1 अप्रैल से 1 मई तक का। अब आप कहोगे सर ये अच्छा है क्योंकि कम आ रहा है इंटरेस्ट रेट यहाँ पे, आप कहोगे कि ये अच्छा है इसी में लेना चाहिए, लेकिन नहीं, आगे बढ़े आप। अब हम जब 1/5 से 1/6 करते हैं तो क्या हुआ 207 रुपये हुआ, और यहाँ पे 152 रुपये हुआ। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे 2% लगा है। कैसे, आप नीचे आके देख लीजिए क्या हुआ, फर्स्ट मंथ में जो अप्रैल से मई तक का था 31 दिन का था, जो 1% इंटरेस्ट रेट पे चल रहा था, वो सेकंड हुआ मई से जून तक, एक वो भी 31 डेज का, लेकिन 2% इंटरेस्ट, तो 52 और 100 कितने हो गए 152। ठीक है, यानी कि 152 रुपये टोटल निकाल के दिए, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग से 2% चल रहा है, तो 2% के हिसाब से पहले महीने में भी 100, यहाँ पे हम देखें फर्स्ट मंथ में भी 100, सेकंड मंथ में भी 100, और जो 2 दिन ऊपर बढ़े उनका कैलकुलेशन भी हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो 207 रुपये आ गया, बढ़ के आ रहा है, जबकि अपना वो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कम है अभी भी। अब क्या हुआ थर्ड मंथ में
एक 6 से एक 7 पे चलते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, लेवल लगभग इक्वल होने लग गया, कुछ ही डिफरेंट बचा, 307 और 302 रुपए आ गया, क्योंकि अब यहाँ पे 3% काउंट हुआ सीधा। देख लीजिए आप जाके क्या हुआ, फर्स्ट मंथ में 52 रुपए आए, सेकंड में 100 आए और थर्ड में डायरेक्ट 150 रुपए आ गए साहब। यानी कि जो स्लेब वो अब तक पीछे चल रहा था तीसरे महीने तक, ठीक है, वो स्लेब में थोड़ा सा डिफरेंट रह गया, यानी कि वो थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे। लेकिन अब अगर आपने नेक्स्ट मंथ में चले गए इसके बाद आप सीधा एक साथ तक, तो बहुत हाई डेंजरस ब्याज आ जाएगा। जहां उसका 410 रुपये हो रहा, वहीं आपका 552 रुपये इंटरेस्ट आ जाएगा, क्योंकि सीधा इंटरेस्ट स्लेब बढ़ के क्या हुआ देख लीजिए, पहले में कम आया, सेकंड में भी ठीक आया जितना आना चाहिए था, तीसरे में थोड़ा बढ़ के आया और चौथे में तो उसने डायरेक्ट सबको क्रॉस कर दिया। मतलब जहां उसका फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट रेट केवल 100 रुपीज हो रहा था, यहाँ एक मंथ का इंटरेस्ट रेट 250 रुपये हो रहा है सीधा आपका। यानी कि उनके 2 महीने और यहाँ का 1 महीना और उससे भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको दे रहा है 5% में। और आपने अगर एक मंथ और बढ़ा लिया यहाँ पे, अब सीधा 5% ही चलना है आपके ऊपर, एक मंथ और बढ़ा लिया तो क्या हुआ, यहाँ केवल 513 रुपये हो रहे, यहाँ डायरेक्ट 800 रुपये हो गया। ये रहता है इंटरेस्ट रेट, यानी कि ये आपके कंपाउंड इंटरेस्ट से भी ज्यादा है। अगर कोई व्यक्ति आपसे कह दे कि सर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से ज्ञात करेंगे, हम आपसे इंटरेस्ट उस स्तर से लेंगे, हम चक्रवृद्धि ब्याज आप पे लगाएंगे, तो हाँ कर लेना, वो सस्ता पड़ जाएगा। लेकिन अगर ये कह दिया कि इस महीने इतना और अगले महीने ये इंटरेस्ट रेट, अगले महीने वो इंटरेस्ट रेट, तो कभी हाँ मत करना, बहुत घाटे में चले जाओगे। सीधा देख लीजिए ना आप, सेम इंटरेस्ट रेट चल रहा है 1 अप्रैल से 1 सितंबर तक, जहां एक गति से, यानी कि जिस गति से आप चल रहे हो उस गति से भी अगर आप चलोगे, यानी कि 2% इंटरेस्ट रेट है। हालांकि ये सिंपल इंटरेस्ट रेट है, हम चाहे तो कंपाउंड वाला भी यहाँ बना लेते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम वाला विषय नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो कंपाउंड भी ले लेना, सिंपल भी ले लेना, और ब्याज के बाद ब्याज वाला ऑप्शन भी आप ले सकते हो, इंटरेस्ट आफ्टर इंटरेस्ट जिसे अपन कहते हैं, वो वाला ऑप्शन भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बढ़ के आएगा काफी, यानी कि सभी से महंगा है ये वाला इंटरेस्ट रेट। अगर आप इस इंटरेस्ट रेट में चलते हो तो काफी, क्योंकि अब जितने भी महीने सब पे 5% सीधा लगना है। अब 2% और 5%, 3% का डिफरेंट बढ़ेगा आपको सीधा हर महीने। तो अगर आप ज्यादा लॉन्ग टर्म पे हो तो इंटरेस्ट रेट स्लैब्स हमेशा फ्लैट होना चाहिए। फ्लैट मतलब सीधा एक ही गति से चलने वाला, तो आपको बेनिफिट्स है, वरना नुकसान वाला विषय हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम समझ चुके हैं कि आफ्टर इंटरेस्ट आफ्टर काफी हाई होता है, उससे लेने से बचें। ठीक है, यानी कि का सीधा 300 रुपए का डिफरेंट के लगभग आ रहा है यहाँ पे। चलिए पेमेंट करते हैं। ठीक है, पेमेंट करना तो आसान है, पहले तो इनके अगेंस्ट हमें वो इंटरेस्ट खड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम जो सेनर्जी कंप्यूटर से लिया था उनका नाम ले लेते हैं, अल्टर F6 से जाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट से कर दीजिए, वो तो कैलकुलेशन तो वही करेगा, इंटरेस्ट भले आप सिंपल लगा लो, क्लास भले आप सिंपल ले लो, कंपाउंड भी ले लो, उसका जो मैकेनिज्म आपने सेट किया इंटरेस्ट का, तो इंटरेस्ट तो उस गति से आपको निकाल के देगा वो। ठीक है, ये एनर्जी कंप्यूटर आपने ले लिया। ठीक है, कंट्रोल ए कर दिया, डेट आपने यहाँ से दे दी 1/8 तक, अगर कहानी गई हो तो 1/8, या 1/7 तक गया हो तो 1/7, 1/8 ही कर दीजिए। अब आपने जब 1/8 ले लिया था तो ठीक है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, 1/8 तक जो 552 रुपये हुआ था वो हुआ हमारा। ठीक है, यह हो गया 5,552 रुपये। ठीक है, यहाँ पे आप दे दीजिए कि ये हमारा इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट था, INS फर्स्ट है। ठीक है, ये हमने दे दिया, काय में जाएगा ये इंटरेस्ट, पेबल में जाएगा साहब। ठीक है, ये इंटरेस्ट पेबल में जाके हमने इसको इंटरेस्ट को खड़ा कर दिया यहाँ से। ठीक है, अब इनके अगेंस्ट पेमेंट जब आज जुड़ चुका है तो अब इन्हें हम पेमेंट भी कर सकते हैं। पेमेंट करेंगे तो F5 प्रेस करें, सेनर्जी कंप्यूटर ले ले, कितना आया 5,552, न्यू अलग आ गया आपका अमाउंट और आपका इंटरेस्ट अलग आ गया, आप देख सकते हो। ठीक है, और ये काय से पेमेंट किया हमने, कैश पेमेंट कर दिया इनको। ठीक है, कंट्रोल ए हम करते हैं यहाँ से। बात समझ में आ गई आपको के लिए? ठीक है, ये आपने उनको पेमेंट कर दिया, कंट्रोल ए। इस प्रकार से आप जो है कि उनका पेमेंट कर सकते हैं। तो ये आफ्टर इंटरेस्ट आफ्टर वाला जो विषय था वो भी हमारा आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट के जो भी पैरामीटर्स है लगभग जो कैलकुलेशन में काम में आते हैं, जो मार्केट में प्रचलित है आज की तारीख में, वो लगभग कैलकुलेशन हमने सब देखे हैं।
आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर पूछिए। ठीक है, ओके बाय।